प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों और सीनियर पास्टर साहबान को सलाम। खुदावंद आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने कलाम से आरास्ता करता रहे, आमीन। आज जैसा कि हम क्रिसमस सीज़न में हैं, आज हम क्रिसमस सीज़न के एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू को देखने वाले हैं, और वो पहलू ये है कि खुदा की निजात यीशु के ज़रिए किस तरह आई। आमीन। खुदावंद का बहुत शुक्र हो इस कलाम के लिए। आए अपने कलाम का आगाज़ करें और अपनी मरकज़ी आयत की तरफ जाते हैं। लूका रसूल की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 28वीं आयत। ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु के ज़रिए जो निजात, हम सब की निजात जो दुनिया में आई, उसको जानने के लिए हम पैदाइश से देखना शुरू करेंगे। पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत बड़ी मशहूर आयत है। खुदावंद ने यहाँ शैतान को और औरत को लानत दी। आए इस कलाम को पढ़ते हैं। पैदाइश 3 बाब और 15वीं आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी पर काटेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ आदम, हवा और शैतान खुदावंद के सामने मौजूद हैं, और मेरा मानना यह है कि जब पैदाइश 1 बाब 26 आयत के मुताबिक खुदावंद ने इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया, तो वो ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, बदनी तौर पर एक कामिल शख्स था, और उसकी फ़हम, उसका सोच भी कामिल था। और मेरा मानना यह है कि जब ये 3 बाब 15 आयत जब खुदावंद ने ये बात कही है, तो आदम भी बाखूबी जानता था और हवा भी बाखूबी जानती थी कि एक लड़का तवल्लुद होगा जो हमारी निजात या उस रिश्ते को जो बागे एदन में टूट गया उसे रिस्टोर करेगा। तो खुदावंद यीशु के मुंतज़िर होने, खुदावंद यीशु मसीह के इंतज़ार का अमल उसी वक्त शुरू हो गया। यानी इब्तिदा ही से यीशु के आने का इंतज़ार था। और खुदावंद के कलाम में से हम पुराने नामे में, नए नामे में देखते हैं कि बथेरे लोग खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतज़ार, यानी मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हम पहले देखेंगे खुदावंद की निजात को जानने से पहले कि मसीह का इंतज़ार क्या है और कौन लोग कर रहे थे। चंद लोगों को हम देखेंगे। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, लूका रसूल की इंजील, उसका 2 बाब और 25वीं आयत से 28वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है। यहाँ पर एक शख्स शमाउन के बारे में लिखा है, जो कि एक बुजुर्ग है और यीशु का इंतज़ार कर रहा है, मसीह का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ यूं मरकूम है, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस था और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था। और जब उसने यीशु को देख लिया, क्योंकि 8वें दिन जब खतना का वक्त आया, यीशु को हैकल में लेके गए, और जब उसने यीशु को देख लिया तो देखें वो क्या फरमाता है। ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। हालेलुया। इसी तरह इसी बाब के, यानी लूका 2 बाब में 36 आयत से आगे अगर हम देखें, तो एक बुजुर्गा, एक नबिया के बारे में लिखा है। उसका नाम हन्ना है, जो फेनुएल की बेटी है। लिखा है, हन्ना फेनुएल की बेटी एक नबिया थी जो 84 बरस से बेवा थी, और क्या करती थी? रात दिन रोजा और दुआ के साथ दुआ करती थी। और जब उसने यीशु को देखा तो उसने क्या किया? और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सब से यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये यरूशलेम की निजात क्या थी? ये इस्राएल की तसल्ली क्या थी? ये यरूशलेम की निजात क्या थी? मेरे भाइयों, सहाइफ में अगर हम देखें तो
यशाया नबी का सहीफ़ा, यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, हबक्कूक का सहीफ़ा और योएल नबी का सहीफ़ा जो है, वहाँ पर मसीहा के आने की बातें हैं। वहाँ पर मसीहा से मिलने वाली निजात को रिकॉर्ड किया गया है, उसकी पेशन गोई की गई है कि जब मसीहा आएगा तो वो इसराइल को निजात बख्शेगा, वो इसराइल की तसल्ली का बायस बनेगा, क्योंकि इसराइल कदीम ज़माने से महकूम थी, उस पर सल्तनत हुकूमत कर रही थी और वो बहुत कर्ब में थे। और मेरे भाइयों, जो सहाइफ है और स्पेशली योएल नबी का सहीफ़ा और उसका दूसरा बाब पूरे बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा मशहूर था। बच्चा बच्चा उसे सीखता था, रटता था और उनके घरों के दरवाज़ों के ऊपर लिखा जाता था ताकि आते जाते उठते बैठते वो खुदा की निजात के मुंतज़िर रहें। तो अगर हमने यीशु मसीह की और यीशु मसीह से मिलने वाली निजात को जानना है तो अंबिया इकराम के सहाइफ को देखना लाजिम है। आइए देखें योएल नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब, उसकी 19 आयत से आगे क्या लिखा है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज, नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों से रुसवा ना करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं कि जब मसीह मऊद आएगा, जब खुदावंद की निजात आएगी, जब खुदावंद गैरत में आएगा, तो सबसे पहली चीज बनी इसराइल को, खुदावंद के लोगों को भरपूर अनाज मिलेगा, नई मैं मिलेगी और तेल मिलेगा। मेरे भाइयों, बनी इसराइल ने जब ये पढ़ा, जब उसको याद करते थे तो वो जिस्मानी तौर पर चीज़ों का इंतज़ार करते थे कि भरपूर अनाज होगा, बहुत खाने को मिलेगा, बहुत अच्छी मैं मिलेगी। वहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है हौस भर जाएंगे मैं से, तेल मिलेगा। लेकिन खुदावंद यहाँ रूहानी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अनाज मिलेगा, भरपूर अनाज मिलेगा। यानी यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, यानी जिंदगी की रोटी भरपूर तौर पर मिलेगी। यीशु ने कहा कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए, और जिंदगी सिर्फ खुदावंद यीशु के जिस्म में है। तो खुदा ने यहाँ पर जो कहा है कि भरपूर अनाज मिलेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म, खुदावंद यीशु मसीह के जरिए जिंदगी मिलेगी। और दूसरी चीज़, नई मैं मिलेगी। यीशु मसीह का लहू नए अहद की मैं है, वो खुदावंद इसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर आखिर में तेल के बारे में लिखा है। और आपको पता है, जहाँ जहाँ तेल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वहाँ वहाँ मसा है। और यहाँ जो लिखा है कि नया तेल, वो नया मसा हर वक्त, हर दिन, हर सुबह नए मसे से लबरेज हो जाएंगे। और लिखा है कि उनके जो होश हैं वो लबरेज हो जाएंगे। हालेलुया। अगली आयत देखते हैं, अगली जो नेमत है, और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। हालेलुया। यानी दूसरी जो नेमत है खुदावंद यीशु की निजात की, वो दुश्मनों से छुटकारा है। यस, खुदावंद ने लिखा ज़बूर 23 में कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। ये वो बात है जब मसीह यीशु ने आना था, जो जिसका वो इंतजार कर रहे थे, तो वो दुश्मनों से बच जाएंगे और दुश्मनों के सामने दस्तरखान पर खुदावंद के सामने, खुदावंद की रहम और जलाल के नीचे खुराक नोश करेंगे। अगली बात है, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। यानी तीसरी नेमत जो यीशु की निजात की है वो खुशी और शादमानी है। हालेलुया। और फिर 22वीं आयत में लिखा है, ऐ दस्ती जानवरों हरासा ना हो, क्योंकि बेयाबान की चरागाह सब्ज होती है और दरख्त अपना फल लाता है। अगला जो निजात का, यीशु की निजात का फल है, वो है खौफ से दूर होना। यानी खौफ ना होगा, किसी किस्म का खौफ ना होगा। और उसके बाद हर चीज में फल होगा, हमारी जिंदगियों में फल होगा, हमारे बच्चों में फल होगा, हमारी अनाज में फल होगा, दरख्तों में फल होगा। लिखा है कि अंजीर के छत्ते, अंजीर फलदार होंगे। तो ये यीशु मसीह की निजात का एक और पहलू है। अगली आयत 24वीं आयत देखेंगे, यहाँ तक कि खलिहान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। यानी खाने पीने की
फरावानी होगी, खुदावंद यीशु की जलाल की फरावानी होगी। और फिर अगली चीज़ क्या है, अगर हम 27वीं आयत देखें, इसमें लिखा है कि शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी। शर्मिंदगी बरहनगी से होती है कि जब नंगे होते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है। तो मेरे भाइयों, शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, यानी यीशु यानी मसीह मौद जो है वो हमारी नंगपन को भी ढांक देगा। हालेलुया, प्रेज बी टू द लॉर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, और उसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी खुदावंद यीशु या मसीह मऊद ने जब आना है, तो जब वो जिसका इंतजार कर रहे थे, जब उसने आना है तो क्या होगा, खुदावंद अपनी रूह को नाजिल करेगा। तो ये 10 निजात के फल हैं, यीशु की निजात के फल हैं, जिसका बनी इस्राएल शिद्दत से इंतजार कर रही थी। हालेलुया। और आखिरी जो है रूह का नज़ूल, जब यीशु की पैदाइश हुई तो वहीं से ये फल, ये इनाम, ये बात शुरू हो गई। इसको देखने के लिए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे लूका रसूल की इंजील 1 बाब और 67वीं आयत। यहाँ पर जकरिया काहिन जो है उस पर खुदावंद का रूह नाजिल हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, और उसका बाप यानी यूहन्ना का बाप जकरिया रूह कुदस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का रूह नाजिल हुआ। जैसे यीशु मसीह के आने की बात हुई, खुदावंद का रूह नाजिल होना शुरू हो गया। और क्या कहता है, किसके लिए नबूवत करता है? अपने बेटे के लिए नबूवत करता है। क्या कहता है, और ऐ लड़के, तू खुदावंद ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाह की माफी के जरिए हासिल हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बगौर अगर हम देखें कि जब रूह का नज़ूल होता है, जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में आता है और रूह हम में आ जाता है, रूह से हम भरपूर हो जाते हैं, तो जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी ज़िंदगी की होती है, अपनी औलाद के फ्यूचर के बारे में, हमें अपनी औलाद का फ्यूचर दिखने लग जाता है। सिर्फ दिखने नहीं लगता, बल्कि हम अपने औलाद के लिए नबूवत करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप अपने औलाद के लिए परेशान हैं तो पैसा ना जोड़ें, बल्कि रूह हासिल करने के लिए तबोताव करें, बपतिस्मा लें, दुआ में रहें, रोजा में रहें, खुदावंद से रूह मांगें, और फिर आप अपने बच्चों के लिए जकरिया की तरह नबूवत करेंगे। हालेलुया। फिर इसके बाद अलिशबा भी रूह में भरी, रूह उस पर नाजिल हुई। लूका 1 बाब 41 में लिखा है, जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुदस से भर गई। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, हमने बचपन से सीखा कि यीशु का पहला मौजज़ा काना गलील में पानी से मैह को बनाना, लेकिन मेरे भाइयों ये बात सही नहीं। यीशु का पहला मौजज़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को 6 महीने से जो मुर्दा था उसको जिंदगी बख्शना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, देखें लूका 1 बाब 15वीं आयत में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, वो अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा। यानी वो रूह कुदस से भरा हुआ नहीं होगा, एक वक्त आएगा कि वो अपनी माँ के बतन में होगा तो वो रूह कुदस से भर जाएगा। और मेरा ईमान है, मेरा ये मानना है कि वो 6 महीने जो अपनी माँ की कोख में था तो मुर्दा हालत में था, और जैसे ही उसने यीशु की आहट को महसूस किया तो उसमें रूह कुदस भर गई और वो मुर्दा से जिंदा हो गया। और ये यीशु का पहला मौजज़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो जब रूह में भर गई तो क्या कहती है, तू और तुम्हें मुबारक है, तेरे रहम का फल मुबारक है। हालेलुया। इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी रूह कुदस से भरी हुई थी। अच्छा, हम रूह कुदस से भरे होते हैं तो हम नबूवत करते हैं, हम नबूवती दुआ करते हैं। अगर हम लूका रसूल की इंजील 1 बाब और उसकी 46वीं आयत देखें तो यहाँ लिखा है, मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की पढ़ाई करती है,
और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। मेरे भाइयों, यहाँ पे देखें कि 3 महीने मरियम वहाँ रही और 3 महीने वो खुदा की बड़ाई करती रही। और फिर जब उसने ये कहा ना कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है, तो वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है कि जो उसके वतन में है वो मुनज्जी यीशु है, वो सारी दुनिया का मुनज्जी है और उसका भी मुनज्जी है, मरियम का भी मुनज्जी है, मुकद्दसा मरियम का भी शाफी है। हालेलुया। और फिर आगे देखें, बड़ी प्यारी बात है, इसके पीछे भेद की बात है, जरूर सुने, गौर से सुने, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। अगर गौर से देखा जाए, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसे पता चला कि एलिशबा हामला है, तो वो फौरन उसी वक्त एलिशबा के पास चली गई। अभी उसकी पस्तहाली शुरू नहीं हुई थी, अभी लोगों को पता नहीं चला था कि मुकद्दसा मरियम हामला है, लेकिन नबूवती नज़र से उसने देख लिया कि उसकी पस्तहाली का वक्त आने वाला है और उसकी पस्तहाली से उसे निकालने वाला सिर्फ यीशु अल मसीह है, उसका मुनज्जी है। यहाँ मुकद्दसा मरियम सिर्फ अपनी पस्तहाली के बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ मुकद्दसा मरियम तब हवा की बेटी की पस्तहाली की बात कर रही है। खुदा के कलाम में भी मरकूम है, हिस्ट्री की किताबों में भी है कि औरत का मुकाम कलीसिया में, औरत का मुकाम बनी इस्राइल में, औरत का मुकाम दुनिया के अंदर बहुत पस्त था। अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें, खरूज 13 बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदावंद फरमाते हैं मूसा से, पिलौठे बेटे मेरे हैं, यानी कहानत के लिए, खिदमत के लिए और खुदावंद के बड़े बड़े कामों के लिए सिर्फ बेटे चुने जाते थे, बेटियां नहीं। यहां जब मुकद्दसा मरियम कह रही हैं कि खुदावंद ने मेरी पस्तहाली पर नजर की, तो यहां वो सिर्फ अपनी पस्तहाली की बात नहीं बल्कि बनी नौ इंसान की तमाम बेटियों की पस्तहाली की बात कर रही हैं कि यीशु के आने से सबसे पहले बनी नौ इंसान की बेटियों को खुदावंद के नजदीक आने का मौका मिला, खुदावंद के लिए इस्तेमाल होने का मौका मिला, कहानत से बड़ी खिदमत का मौका मिला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर खुदावंद फिर मुकद्दसा मरियम फरमाती है, देख अब से लेकर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यहाँ बहुत गौर तलब बात है, मुकद्दसा मरियम ये नहीं कह रही कि दुनिया, सिर्फ ये नहीं कह रही कि दुनिया मुझे मुबारक कहेगी, वो साथ ये कह रही है इस वजह से कि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इस वजह से दुनिया मुझे मुबारक कहेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आए देखें कि खुदावंद यीशु के जरिए, मसीह मौत के जरिए जो मखलसी मिलनी थी, वो किस तरह मिलनी थी। खुदावंद ने जब मखलसी को लिखा, उससे पेशतर उसने ये भी बता दिया कि हम मखलसी किस तरह हासिल कर सकते हैं। खुदावंद के कलाम में से अगर हम योएल नबी के सहीफे के 2 बाब और 12वीं आयत से आगे देखें, तो यहाँ वहाँ यूं मरकूम है, लेकिन वहाँ लिखा है, लेकिन खुदा फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू करो। ये पहले कदम है कि हमने रोजा रखना है, हमने गिरिया जारी करनी है, हमने मातम करना है, अपने हालात पर, अपनी मौत पर गिरिया जारी और मातम करना है और खुदावंद के लिए रोजा रखना है। मेरा आप सबसे सवाल यही है कि गए साल के अंदर आप में से कितनों ने रोजे रखे, आप में से कितनों ने खुदावंद की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोजे रखे। मेरे भाइयों, यीशु की विलादत को मनाना, उसे हैप्पी बर्थडे कह देना मसीहत नहीं है। यीशु की विलादत में असली तौर पर शामिल होना, उससे मुस्तफीद होना, उसके मंसूबे का हिस्सा बनना, यह क्रिश्चियनिटी है। दूसरी बात वहां लिखी है 13वीं आयत में, और अपने कपड़े नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद की तरफ मुतवज्जा हो। हालेलुया। अपने कपड़े नहीं बदलने, क्रिसमस न्यू ईयर आया और नए नए कपड़े पहन लिए, महंगे से महंगा कपड़ा पहन लिया, अपने कपड़े गिरियाजारी के साथ अपने सिर्फ कपड़े ही नहीं फाड़ने
बल्कि अपने दिल को भी नया करना है, अपने दिल को भी चाक करना है, ताकि खुदावंद यीशु जब दिल का दरवाजा खटखटाए तो उसे इंतजार ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को खोलें। खुदावंद कह रहा है कि रोजा रखें, गिरहसारी करें, मातम करें और अपने दिलों को चाक करें। तीसरी बड़ी चीज यहां जो लिखी है, जो बनी इस्राएल सिंबॉलिकली लेती थी और आज की दुनिया भी इसे सिंबॉलिकली लेती है, वहां लिखा है सयून में नरसिंगा फूको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। मेरे भाइयों, यहाँ पे जब सयून पे नरसिंगा फूकने की बात की जा रही है, खुदावंद ये बात नहीं कर रहे हैं। खुदावंद कह रहे हैं कि अगर हम अपने गले को देखें, गले के इस नाली को देखें, इस नाली की बनावट जो है वो नरसिंगे की जैसी है। वो कह रहा है कि अपने गले को फाड़ कर, अपने गले को से चिल्ला कर मेरी गवाही दो, मेरे लिए शर्म ना महसूस करो, और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे मकानों पे खड़े होके, ऊंचे मकामों पे खड़े होके मेरी सताइश करो, मेरी गवाही दो। ये खुदावंद आज फरमा रहा है। जब हम ये काम करेंगे तो फिर क्रिसमस का असल मानी हमारी जिंदगी में होगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम आज यीशु का नाम लेते हुए शर्माते हैं, हम आज यीशु का नाम सुनते हुए डरते हैं। YouTube पे हम बड़ी बड़ी फिल्में देख लेते हैं, YouTube पे हम मजाकिया वीडियोस देखते हैं, लेकिन अगर कोई खुदा का खादिम कलाम पेश करता है तो हम अपने कानों के साथ अपना मुंह, आंख, नाक और तमाम सेंसेस को भी बंद कर लेते हैं। मेरे भाइयों, हमें नरसिंगा सयून पर बजाना है। चौथी चीज यहां जो लिखी है कि मुकद्दस महफिल फराम करो, तुम लोगों को जमा करो। नहीं, क्रिसमस आता है तो डांस पार्टी अरेंज करते हैं, क्रिसमस आता है तो खाने पकवान पका के लोगों को जमा करते हैं, लेकिन मुकद्दस महफिल जमा नहीं करते, मुकद्दस महफिल फराहम नहीं करते। मेरे भाइयों, ये फर्क है, ये सच्चाई है जो हमारे सामने आज आया है, जो खुदावंद कहता है कि अगर मखलसी और निजात का फजल और फल हासिल करना है तो ये काम करने हैं। हमारी बेटियों की शादियां होती हैं तो नाच रंग करते हैं, बल्कि हमें चाहिए कि अपनी चर्च के, अपने कलीसिया के बुजुर्गों को सामने लेके आए, उनको इज्जत दें, उनसे उस बेटी को मसा करवाएं, ना कि हर ऐरा गैरा जिसने हजारों गुनाह किए हैं, जो गैर बपतिस्मा याफ्ता है, जो निजात को नहीं जानता, वो उस बच्ची को मसा करे। जब मसा ऐसा होगा तो जिंदगी बाबरकत कैसे होगी? जब मसा बेसुरा है तो जिंदगी भी बेसुरी होगी। जब मसा रूल कुदुस से भरा है तो जिंदगी भी रूल कुदुस के फलों से भरी होगी। सिर्फ उस बेटी की जिंदगी नहीं, बल्कि उसके आने वाली तमाम औलाद की जिंदगी भी रूल कुदुस के फलों से भरी होगी। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सुन पढ़ते और निगलेक्ट कर देते, यहाँ लिखा है जमात को मुकद्दस करो और फिर बुजुर्गों को इकट्ठा करो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? बच्चों को कहते हैं आप पार्टी करें और बुजुर्गों को ऊपर कमरे में बंद कर देते हैं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वो पार्टी नहीं जिसमें कोई खुदावंद का बुजुर्ग ना हो, वो पार्टी नहीं जिसमें खुदावंद के बुजुर्ग की शमूलियत ना हो। मेरे भाइयों, अपने बुजुर्गों को इज्जत दें, अपनी महफिलों में, अपने जमात में बुजुर्गों को ऊंचे दर्जे पे बिठाएं, क्योंकि सर का सफेद होना खुदावंद के जलाल को जाहिर करता है। मेरे भाइयों, और जब हम ये सब काम करेंगे तब क्रिसमस हमारा है, तब हम इस लायक हैं कि हम दूसरे को कह सकें हैप्पी क्रिसमस। मेरे भाइयों, अगर आज तक, मेरी बहनों, अगर आज तक हमने खुदावंद के जलाल को नहीं पाया तो उसकी वजह यही है कि कोई ना कोई ये लिखी हुई बिद्दत हमारी ज़िंदगी में सकूनत कर चुकी है। हमें इन लोमड़ियों को खुदावंद के खेत से खोद कर लात मार कर निकालना है और खुदावंद यीशु की निजात को हासिल करना है। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत से नवाजे। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबकी ज़िंदगी में बड़ा काम करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड बी विथ यू।